एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th हिंदी एनसीईआरटी की कविता खिलौने वाला। कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, जिन्होंने इस कविता की रचना की है। तो चलो पहले हम कविता पढ़ लेते हैं। कविता है, वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है। वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में गेंद 1 पैसे वाली। छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल। चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली। छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। छोटे छोटे धनुष बाण हैं, छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी। मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला बीमा क्या साड़ी ले आता है। साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तोला करके मुझे दे दिए पैसे 4। कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूंगा, ये तो हैं बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूंगा तीर कमान। जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा। यो ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यही रहूंगा कौशल्या में, तुमको यही बनाऊंगा। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा। कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीजें देगा। तो इस तरह से इस कविता को सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, जिसमें एक छोटा सा बच्चा है जो खिलौने वाले को देखकर अपनी माँ से कह रहा है, वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है। अपनी माँ को बता रहा है कि देखो माँ, वो खिलौने बेचने वाला आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है, जो बहुत ही सुंदर सुंदर खिलौनों को लेकर आया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में गेंद 1 पैसे वाली। एक तोता लेके आया है जो पिंजड़े में कैद है, और एक छोटी सी गेंद भी लाया है जो 1 पैसे में दे रहा है। छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। छोटी सी मोटर गाड़ी भी लाया है जो सर सर करती हुई आवाज करती हुई चलती है। सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल। उस खिलौने वाले के पास में सीटियां भी हैं, और भी बहुत से सुंदर सुंदर से बहुत से उसके पास में खेल हैं। वो खिलौने वाला आया है। चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। उसके पास में तो रेल भी है, जो चाबी भर देते हैं तो भग भग करती हुई चलती है। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली। एक छोटी सी गुड़िया भी है उसके पास में, जो बहुत भली सी है। प्यारी सी सुंदर सी गुड़िया भी है उसके पास में, खिलौने वाले के पास में, जो उसकी गुड़िया के कानों में बालियां भी पहनी हुई हैं। छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। टी सेट चाय के कप रखने का वगैरह टी सेट भी है उसके पास में, और छोटे छोटे थाली लोटे वगैरह भी उसके पास में, खिलौने भी हैं। छोटे छोटे धनुष बाण हैं, छोटी छोटी तलवार। उसके पास में छोटे से धनुष बाण भी हैं खिलौने में, छोटी छोटी तलवारें भी हैं। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। हे माँ, वो जो खिलौने वाला है वो जोर जोर से पुकार लगा रहा है कि नए नए खिलौने लाया हूँ, तो आओ सब बच्चों ले लो। जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी। उनके पड़ोस में रहने वाली जो छोटी बच्ची है मुन्नू, उसने गुड़िया खरीदी है उस खिलौने वाले से। और जो मोहन नाम का बच्चा है उसने मोटर गाड़ी ली है। मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी।
और सरला नाम की जो छोटी सी बच्ची है वो मचल मचल कर अपनी माँ से उस खिलौने वाले से साड़ी लेने को कह रही है। कभी खिलौने वाला भीमा क्या साड़ी ले आता है। बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि हे माँ, क्या कभी खिलौने वाला भी कभी साड़ी लेके आता है। साड़ी लेके तो वो नहीं आता है क्योंकि वो तो खिलौने वाला है। साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। जो कपड़े वाले आता है वो साड़ी लेके आता है, उससे हम साड़ी खरीदते हैं, खिलौने वाले से जो नहीं खरीदते हैं। कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तोला करके मुझे दे दिए पैसे 4। बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि हे माँ, आपने तो मुझे 4 पैसे लाके दे दिए हैं। मुझे खिलौने खरीदने के लिए पैसे तो आपने दे दिए हैं। कौन खिलौने लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। अब आप विचार करो, सोच के बताओ मुझे कि मैं कौन सा खिलौना लूँगा, मुझे कौन सा खिलौना पसंद आएगा। आप विचार करके सोच के बताओ। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल। तुम यही सोचती होगी कि मैं छोटा सा बच्चा हूँ और मैं खिलौने वाले से तोता ले लूँगा या बिल्ली ले लूँगा या मोटर गाड़ी या रेल लूँगा। पर माँ, यह मैं कभी न लूँगा, ये तो हैं बच्चों के खेल। छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि माँ, ये खिलौने तो मैं बिल्कुल ही पसंद नहीं करता हूँ। मुझे ये खिलौने बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि ये तो छोटे बच्चों के खेल हैं और मैं इन खिलौनों से नहीं खेलने वाला हूँ। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान। वो बच्चा अपनी माँ से कहता है 4 पैसे लेके कि मैं तो या तो तलवार खरीदूंगा खिलौने वाले से, या मैं लूँगा तीर कमान, अथवा मैं धनुष और बाण खरीदूंगा उसके पास से। जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। धनुष बाण खरीद के मैं जंगल में जाऊंगा और ताड़का को जिस तरह से भगवान श्री राम ने जंगल के अंदर मारा था ताड़का नाम की राक्षसी को, तो मैं भी वैसे ही धनुष बाण लेके जंगल में जाकर किसी ताड़का को मारूंगा, किसी राक्षसी का वध करूंगा। तपसे यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा। और जिस तरह से भगवान राम धनुष और बाण लेके वहां जंगल में गए थे जहां उन्होंने जो असुरों को भगा दिया था और जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे उनकी उन्होंने रक्षा की थी। तपसी यज्ञ करेंगे, तपसी अर्थात तपस्वी। तपस्वी जब यज्ञ करेंगे जंगल में, हवन करेंगे, तो जब असुर उनको परेशान करने के लिए आएंगे तो मैं असुरों को मार के भगा दूंगा। जिस तरह से भगवान श्री राम ने जंगल में वन के अंदर असुरों को भगाया था धनुष बाण और तलवार लेके, मैं भी उसी तरह से या तो धनुष बाण खरीदूंगा या तीर कमान लूंगा अथवा तलवार लूंगा और जंगल में जाके ताड़का नाम की राक्षसी को मारूंगा। और भी जो असुर आएंगे, असुर अर्थात राक्षस, जो राक्षस आएंगे तो मैं उनको वहां से जंगल से मार के भगा दूंगा और तपस्वियों की, साधु सन्यासियों की सहायता करूंगा ताकि वो आराम से अपना यज्ञ कर सके। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा। हे माँ, मैं तो खिलौने वाले से धनुष बाण लूंगा अथवा तलवार खरीदूंगा ताकि तपस्वी जब जंगल में यज्ञ करेंगे तो वहां असुर जब आएंगे तो मैं उनको मार के भगा दूंगा, को मैं मार भगाऊंगा। यों ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। और मैं हमेशा ऐसे ही करूंगा। प्रत्येक दिन जब मैं भगवान राम के जैसे ही करूंगा, असुरों को भगाऊंगा, तपस्वियों की सहायता करूंगा। ताड़का नाम की अगर कोई राक्षसी आएगी तो और भी कोई राक्षस आएंगे तो मैं उनका भी वध करूंगा। ऐसे करते करते तो मैं भगवान श्री रामचंद्र बन जाऊंगा। यों ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। मैं तो वैसे ही राम बन जाऊंगा जैसा भगवान राम बने थे जंगल में रह रह के। जब उन्होंने असुरों को मारा था तो वो बहुत ही श्रेष्ठ बन गए थे, वैसे ही मैं भी भगवान श्री राम बन जाऊंगा, रामचंद्र बन जाऊंगा। यहीं रहूंगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊंगा। हे माता, मैं यहीं रहूंगा और मैं आपको कौशल्या भी बना दूंगा क्योंकि भगवान राम की माता का नाम कौशल्या था और मैं राम बनूंगा तो आप कौशल्या बन जाओगी। यहीं रहूंगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊंगा। मैं आपके पास रह जाऊंगा और मैं आपको कौशल्या माता भी बना दूंगा।
तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा। हे माता, जिस तरह से भगवान राम को वनवास जाना पड़ा था, यदि आप मुझे आज्ञा दे देगी वन में जाने का तो मैं हंसते हंसते चला जाऊंगा। तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा, पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कह रहा है, हे माँ, यदि तुम भगवान श्री राम के जैसे मुझे भी आज्ञा दोगी वन में जाने की तो मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन वन में तुम्हारे बिना मैं रह कैसे पाऊंगा। मेरी तो आदत भी नहीं है माँ तुम्हारे बगैर रहने की, फिर मैं जंगल में रह कैसे पाऊंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। दिन भर तो मैं जंगल में घूम लूँगा वन में, अगर आप मुझे आज्ञा दोगी तो, लेकिन मैं फिर कैसे लौट के आऊँगा आपके पास में। लौट कहाँ पर आऊँगा, आखिर में मुझे कहाँ आना होगा। यदि आप मुझे जंगल में भगवान श्री राम के जैसे भेज देंगे तो मैं कहाँ लौट के आऊँगा, फिर मुझे कहाँ आना होगा। किससे लूँगा पैसे, रूठूँगा तो कौन मना लेगा। हे माँ, यदि आप मुझे जंगल में भेज देंगी भगवान श्री राम के जैसे, मैं राम और आप कौशल्या बन जाएगी, तो मैं पैसे किससे लूँगा। रूठूँगा तो कौन मना लेगा। यदि मैं नाराज़ हो जाऊँगा तो मुझे मनाएगा कौन। यहाँ तो आप मुझे मना लेती हैं, लेकिन यदि आप मुझे जंगल में भेज देगी तो मुझे मनाएगा कौन, तो कौन मना लेगा। कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ें देगा। हे माता, मुझे तो प्यार से गोद में बिठाएगा कौन, और मुझे मनचाही चीज़ें भी कौन देगा। जो मैं चाहता हूँ, जो मैं खिलौने लेना चाहता हूँ, आप मुझे वो खिलौने दिला देती हैं। जो वस्तु मैं लेना चाहता हूँ आप मुझे वो दिला देती हैं। लेकिन यदि मैं वन में चला गया, आपने मुझे जंगल में भेज दिया, तो वहाँ मुझे प्यार कौन करेगा, गोद में कौन बिठाएगा, और मुझे मनचाही चीज़ें कौन दिलाएगा। इस तरह से इस कविता के अंदर एक बाल सुलभ इच्छा व्यक्त की गई है। जो छोटा सा बच्चा है और खिलौने वाले को देखकर उसके मन में भगवान श्री राम के जैसे धनुष, बाण अथवा तलवार लेने की इच्छा जागृत हो रही है, और फिर वो मन ही मन इच्छा व्यक्त कर रहा है कि यदि मैं ये सब ले लूँगा तो मैं भगवान राम के जैसे बन जाऊँगा, जंगल में जाऊँगा, ताड़का नाम की राक्षसी को मारूँगा जिस तरह से भगवान श्री राम ने मारा था, और मैं बहुत सारे असुरों का नाश कर दूंगा, उनका वध कर दूंगा। जो तपस्वी लोगों के यज्ञ में परेशानी पैदा करेंगे उनको मैं मार दूंगा। और अपनी माँ से छोटा सा बच्चा कह रहा है कि मैं आपको कौशल्या बना दूंगा, क्योंकि यदि वो छोटा सा बच्चा राम बन जाता है तो राम की माता कौशल्या बन जाएगी। लेकिन अंत में वो वापस कहता है छोटा सा बच्चा कि हे माँ, यदि आप मुझे जंगल में भेज देंगे तो वहाँ मुझे प्यार कौन करेगा, मुझे गोदी में कौन बिठाएगा, मुझे मनचाही चीज़ें कौन देगा, और अगर मैं रूठ भी जाऊंगा तो मुझे मनाएगा कौन, और मुझे वहाँ पैसे कौन देगा। मैं आखिर में दिन भर तो घूम लूँगा जंगल में, लेकिन आखिर में मुझे कहाँ आना होगा वापस शाम को। इस तरह से एक बाल सुलभ इच्छा जो है इस कविता के अंदर बताई गई है। छोटा सा बच्चा जो भगवान श्री राम की तरह ही बनना चाहता है, जो छोटे से बच्चा इस कविता के अंदर कामना करता है, उसकी इच्छा है कि वो धनुष बाण से खेलें जिस तरह से भगवान श्री राम के द्वारा श्रेष्ठ कार्य किए गए। एक छोटे से बच्चे की यह इस कविता के अंदर कामना व्यक्त की गई है। ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। धन्यवाद।